नमस्कार। जब आप अपने भगवान की या फिर अपने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, जब उनके लिए दिया जलाते हैं या फिर कोई भजन उनके लिए गाते हैं, क्या ऐसा करते वक़्त उन मूर्तियों का चेहरा बदलता है? मैंने बहुत पहले अपने वीडियोज़ में ऐड किया था कि मैं जब हनुमान जी की भक्ति किया करता था या फिर भगवान शिव की भक्ति किया करता था या फिर गणेश जी की भक्ति किया करता था, सिंपली मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। लेकिन मेरे रूम में जो मूर्तियाँ थी, उनका चेहरा बदला करता था। मैंने पुराने बहुत सारे वीडियोज़ में ये लाइन ऐड भी की थी कि उनका चेहरा किसी राजकुमार के जैसा हो जाता था, जो कि मैं पहचान नहीं पाता था। मतलब जितनी भी भगवानों की मूर्तियाँ मेरे पास में थी, उन सबका स्वरूप बदलता था जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। और जब मैं ध्यान किया करता था, ये भी मैंने ऐड किया था कि मुझे लगभग ऑलमोस्ट सभी देवी देवता वगैरह दिखाई पड़ते थे। उनमें से किसी-किसी को मैं पहचान पाता था, किसी-किसी को मैं नहीं पहचान पाता था। वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ते थे, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता था। कॉमनली मेरी अलमारी में जो हनुमान जी की मूर्ति मैं लेकर के आया था, उनका स्वरूप ज़्यादा बदला करता था। लेकिन जो उनका चेहरा बदला करता था, मैं उन्हें पहचान नहीं पाता था, क्योंकि वो एक प्राचीन राजकुमार का जैसा चेहरा होता था। ठीक इसी तरह से ध्यान में भी मुझे जितनी भी आकृतियां दिखाई पड़ती थी, कॉमन भगवानों को या फिर देवताओं को तो मैं पहचान लेता था, लेकिन कुछ ऐसी आकृतियां भी होती थी जिन्हें मैं पहचान भी नहीं पाता था। तो जो हनुमान जी का चेहरा एक राजकुमार का जैसा हो जाता था, वैसा ही मुझे ध्यान में भी दिखाई पड़ता था। तो मैं उस राजकुमार जैसे स्वरूप को प्राचीन कोई राजा भी समझता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तब तक मेरे आध्यात्मिक जीवन में अंतिम गुरु का आगमन भी नहीं हुआ था। जैसा जैसा मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हुआ है, वैसा वैसा मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो एक दिन मेरे जीवन में अंतिम गुरु का आगमन होता है, भगवान स्वामीनारायण का आगमन भी होता है। तब जाकर मुझे पता लगता है कि मेरे घर में जो मूर्तियां स्वरूप बदला करती थी, वो तो भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी का स्वरूप था, और ध्यान में भी वही मुझे दिखाई पड़ते थे। लेकिन उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था, जब तक कि मेरे जीवन में अंतिम गुरु का आगमन नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे भगवान स्वामीनारायण की महिमा के बारे में पता लगता है, उनकी जीवन यात्रा के बारे में पता लगता है, मुक्ति मोक्ष क्या होता है इसके बारे में पता लगता है, काल कर्म माया या फिर अन्य अनादि तत्व जो भी होते हैं, उनके बारे में मुझे पता लगता है। ब्रह्म सत्पुरुष कौन होते हैं और उनके भीतर परमात्मा क्यों विराजमान रहते हैं, ये मुझे पता लगता है। और हर जो दृश्य मुझे ध्यान में या फिर स्वप्न में दिखाई पड़ता था, या फिर जिस तरह से मेरे रूम में मूर्तियों का स्वरूप बदला करता था, वो धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं इंटरनली सिद्धि मार्ग से मुक्ति मार्ग में स्विच ओवर हो गया, और ये मुझे पता भी नहीं लगा। मेरा जो अंतकरण है वो धीरे धीरे इस वे में ढलने लगा था। ये मेरे साथ हुआ था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। लेकिन आज से 3 साल पहले, जब मुझे हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिए थे, या फिर मैं भगवानों को हैं भी और नहीं भी जैसा समझा करता था, तो उसके बाद अचानक से मेरे जीवन में बालाजी के एक भक्त आ जाते हैं। उसके बाद मुझे कई तरह के अनुभव होने लगते हैं, और कई तरह की सूक्ष्म जगत की सत्ताओं से मेरी बात भी होने लगती है। उसके बाद मैं अन्य जो भी सत्ताएं होती हैं, उनके कनेक्शन में भी आ जाता हूँ। फिर सिद्धि मार्ग वाले जो अन्य गुरु होते हैं, मैं उनकी शरण में भी आ जाता हूँ। धीरे धीरे बंद आंखों के साथ साथ मुझे खुली आंखों से भी सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है। इसी बीच में मुझे एक अनजान दिव्य शक्ति का चेहरा भी दिखाई पड़ता है, जिसे मैं नहीं पहचानता हूँ। वो मेरी मूर्तियों में स्वरूप के रूप में भी बदलता है, और वो मुझे ध्यान में भी दिखाई पड़ता है, स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है, जो कि भगवान स्वामीनारायण थे। लेकिन हनुमान जी के दर्शन देने से पहले मेरे पास आध्यात्मिक अनुभव के लिए अगर कुछ था, तो 15 साल पहले जो खुले आम मुझे सूक्ष्म जगत की सत्ताएं दिखाई पड़ना शुरू हो गई थी, जिन्हें देख के मैं बहुत डर गया था, जिनमें से कोई मुझे डराते थे, कुछ धमकाते थे, और वो मुझे दिन दहाड़े खुले आम खुली आंखों से दिखाई पड़ते थे। इस विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मतलब हनुमान जी के दर्शन देने से पहले 15 साल पहले जो मुझे खुले आम ये दृश्य दिखाई पड़ते थे, मेरा सूक्ष्म जगत के मामले में एकमात्र अनुभव था, जिसका मुझे पता नहीं लग रहा था कि ये आखिर मुझे कैसे दिखाई पड़े। भले ही आज वो मुझे नहीं दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन वो कौन थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से कोई बात कर रहा है और वो मुझे पता लग रहा है, लेकिन बाकियों को तो इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो बात मेरे जहन में बैठ गई थी। और इससे भी पहले का एकमात्र अनुभव बोलूँ इसको, या फिर मैं क्या बोलूँ,
कि मार्केट में कोई ज्योतिष जैसे हर किसी का हाथ देख रहे थे और वो उनके बारे में सच भी बता रहे थे, तो हर कोई अपना हाथ उन्हें दिखा रहा था। तो मैंने भी उनको अपना हाथ दिखाया, तो उन्होंने मेरा हाथ देखने के बाद ऐसे करके छोड़ दिया था और मेरी आंखों में देख करके बोला था, अबे तू है क्या, देख तेरा हाथ देखने की वजह से मेरे पूरे हाथों के बाल खड़े हो गए हैं। ऐसे करके उसने मेरा हाथ झटक दिया था। तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया था मेरे दिमाग पे कि आखिर किसी ज्योतिष ने मेरे को देखकर ऐसा क्यों बोला कि अबे तू है क्या, तुझे तेरा हाथ देख करके मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए हैं। उसने झटके में मेरा हाथ छोड़ा था। बस ये ही दो अनुभव मेरे साथ में थे। तो इन दो अनुभवों के साथ अगले 15 साल मेरा जीवन ऐसे ही चलता है, जो कि कुछ ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत कुछ रुकावटें मेरे जीवन में लगातार नॉन स्टॉप चली आ रही थी। लेकिन मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं मिलता था कि ये सब क्यों हुआ था और ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी के दर्शन देने के बाद और कई सारे धामों से जुड़ जाने के बाद एक दिन अचानक मेरे जीवन में अंतिम गुरु आते हैं। उसके बाद मुझे ये पता लगता है कि हम जिन भी भगवानों की या फिर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जप करते हैं, या फिर कुछ भी हम भक्ति करते हैं, वो सब जो होता है अक्षर ब्रह्म सतपुरुष तक ही पहुंचता है, उनमें समाहित हो जाता है। इस वजह से मेरी अलमारी में जो मूर्तियां हैं आपने देखी होंगी, उनमें भगवान स्वामीनारायण का स्वरूप दिखाई पड़ता था, जिसे कि मैं पहचान भी नहीं पाता था और ध्यान में भी मैं उन्हें नहीं पहचानता था। क्योंकि सच बताऊं तो भगवान स्वामीनारायण मुझे अन्य देवी देवताओं का ही कोई स्वरूप लगता था, या फिर मैं ये समझता था कि ये उनकी कोई अन्य वाली लीला होगी, ये भी किसी काल में होगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था। ये सब स्पष्टीकरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि किसी बहन ने कमेंट किया था या फिर मुझे व्हाट्सअप किया था कि आप भी तो हनुमान जी के बारे में बताया करते थे, आप भी तो सिद्धि मार्ग वाले वीडियोज बनाया करते थे। जैसा जैसा मेरे जीवन में होता है मैं वैसा वैसा वीडियो बनाता हूँ, ठीक। और जब से मैं अपने अंतिम गुरु की आज्ञा से अक्षरधाम पर गया था, से लेकर आज तक मैं अपने पर्सनल वाले मंदिर में नहीं पहुंचा हूं, जहां पर आपको कभी कभार मूर्तियां दिखाई पड़ती थी। लेकिन मैं अपने उस मंदिर को अब मिस नहीं करता हूं, क्योंकि अब मेरे पास एक मात्र मूर्ति है जो कि मैं अक्षरधाम से लेकर के आया हूं, और वहां भी मैं अपने अंतिम गुरु की आज्ञा से गया था। और जहां भी मैं जाता हूं ये जो मूर्ति है मेरे साथ में हमेशा रहती है। अब मेरे पास सिर्फ एक परमात्मा है या फिर एक भगवान है। और अगर ये मूर्ति भी मेरे पास नहीं रहती है तो भी मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी जी की भक्ति करता हूँ या फिर अपने गुरु की भक्ति करता हूँ। तो जो भी लोग सिद्धि मार्ग की वजह से मुझसे जुड़े हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। परमात्मा के अलावा किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए अगर आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। तो ये मैं स्पष्ट आप लोगों को कर देना चाहता हूँ। और ज़्यादातर मेरे इस चैनल पर 90% जो ज्वाइनिंग है वो सिद्धि मार्ग वाले ही हैं। आपकी शुरुआत तब से हुई थी जब से मुझे बजरंगबली महाराज ने दिन के स्वप्न में दर्शन दिए थे और कुछ करने को बोला था। वहां से जाकर मैंने ये स्पिरिचुअल वाले वीडियोज बनाना शुरू किए थे। उससे पहले के जो मेरे एक एक सब्सक्राइबर हैं, जो 600-700 थे, उन सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि उनमें से 3 या 4 ही अब कमेंट करते हैं, लेकिन मैं उन सबको एक अलग ही वे में जानता हूँ। और जो सिद्धि मार्ग वाले हैं उनको मैं एक अलग वे में जानता हूँ। जब मैं सिद्धि मार्ग में हुआ करता था तब भी आप मुझ पर भरोसा करते थे, और आज जब मैं सिद्धि मार्ग में नहीं हूँ, सिंपली मैं परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई अन्य दूसरी भक्ति नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने भी देवी देवता होते हैं, उनकी जितनी भी भक्ति हम करते हैं, वो सभी जो भक्ति या फिर हमारे जो भाव होते हैं वो सब इनमें समाहित होते हैं। इनको भगवान स्वामी नारायण कहते हैं। ये नीलकंठ वर्णी जी हैं जिन्होंने हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। इस वजह से ही या फिर इस संकल्प के साथ ही ये इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। तो मैंने अपना जो ध्येय होता है या फिर जो संकल्प होता है वो स्पष्ट कर लिया है। इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है या फिर कोई मिलावट नहीं है। हालांकि आपको पता है कि मैं बहुत सारे धामों का चहेता हुआ करता था, लेकिन वो एक अलग तल था। इसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी का विरोधी बन जाऊंगा या फिर मेरे अंदर कोई विरोधाभास है। मैं स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा हूँ। मैं सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता हूँ। तो आज तक अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट किया था तो आप भी ये कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि हर इंसान
अलग अलग इंटरनल सिस्टम वाला होता है, उसकी अलग मान्यताएं या फिर धारणाएं होती हैं, या फिर वो उनमें ही रहना चाहता है। तो आप में से कोई भी इंसान कंफ्यूज मत होना कि मैं हनुमान जी के वीडियोज भी तो बनाया करता था या फिर किसी माता के वीडियोज भी तो बनाया करता था। जहां तक बात रही मेरे भाव की या फिर मेरी मान्यताओं की, तो मैं वो जानता हूँ। मुझे बालाजी के एक भगत ने भी बोला था, तुम्हें बहुत जल्दी अनुभव हो जाते हैं और बाकी सब आप जानते ही हैं। हालांकि मैं उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये स्पष्टीकरण करना पड़ रहा है और अभी मुझे कुछ काम से बाहर रुकना पड़ रहा है। मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियोस देखने वालों में से डॉट 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 आप समझ जाओ। जब आप सिद्धि मार्ग से मुक्ति मार्ग में स्विच ओवर होते हैं, तो एक अनुभव मेरे साथ हुआ है। एक तरफ कुछ ऐसा था जो कि बहुत बुरा था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उसी बीच में एक तरफ इतना अच्छा था कि उसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती है, या फिर वो अमूल्य है। दोनों अनुभवों का साथ में बहने का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। मतलब वो जो बुरा था, लेकिन जो परमात्मा के क्षेत्र वाला अच्छा था, उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर मैं परमात्मा के क्षेत्र में नहीं होता, अंतिम गुरु की शरण में नहीं होता, तो फिर वो बुरा जो था वो बर्दाश्त करने लायक नहीं था, और दोनों एक साथ चल रहे थे। और इसकी शुरुआत हुई थी जब से मेरी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी, जब से मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग किया था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।